पाठ 4 संज्ञा। पाठ विवरण। संज्ञा भाववाचक संज्ञाओं की रचना। संज्ञा सभी सजीव और निर्जीव अपने नाम से जाने जाते हैं। मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदकर हामिद को प्रसन्नता हुई। उपरोक्त वाक्य में रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शा रहे हैं, जैसे व्यक्ति हामिद, दादी, वस्तु चिमटा, स्थान मेला, भाव प्रसन्नता। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर श्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, दादी जी रामायण पढ़ रही है। उपरोक्त वाक्य में सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम तथा रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण। अक्षरधाम मंदिर, सूर्य, पृथ्वी, दिल्ली, आकाश आदि। 2 जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, शेर जंगल में घूम रहा है। उपरोक्त वाक्यों में बच्चे, शेर, पार्क व जंगल ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो किसी विशिष्ट प्राणी व स्थान की ओर संकेत न करके अपनी अपनी संपूर्ण जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण। गाय, पर्वत, नगर, विद्यार्थी, सैनिक, इमारत आदि। 3 भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, रसगुल्लों में मिठास होती है। उपरोक्त वाक्यों में बुढ़ापे शब्द से किसी व्यक्ति की अवस्था तथा मिठास शब्द से वस्तु के गुण का बोध हो रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण। बचपन, हरियाली, थकान, हंसी, दुख, अहिंसा, वीरता आदि। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। 1 समुदायवाचक संज्ञा, 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 समुदायवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेले में बहुत अधिक भीड़ है, सेना हमारे देश की रक्षा करती है। उपरोक्त वाक्य में भीड़ व सेना शब्द व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण। कक्षा, झुंड, जनता, समिति, दल, टोली आदि। 5 द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का पानी पी रहा है, यह चांदी की मूर्ति है। उपरोक्त वाक्य में पानी व चांदी शब्द किसी द्रव्य व धातु का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण। गेहूं, चावल, घी, दूध, तांबा, लोहा, सोना आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, 2 सर्वनाम शब्दों से, 3 विशेषण शब्दों से, 4 क्रिया शब्दों से, 5 अव्यय शब्दों से। 1 जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लड़का, लड़कपन, वीर, वीरता, दास, दासता, बच्चा, बचपन, मानव, मानवता, नारी, नारित्व, भक्त, भक्ति। चोर, चोरी, शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, सज्जन, सज्जनता, वकील, वकालत, शिक्षक, शिक्षा, पंडित, पांडित्य। 2 सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन, मम, ममत्व, सर्व, सर्वस्व।
आप, आपा, अहम, अहंकार, निज, निजत्व। 3. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा: मोटा, मोटापा, सफेद, सफेदी, सरल, सरलता, गरम, गर्मी, काला, कालीमा, लघु, लघुता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, सफल, सफलता, खट्टा, खटास, अच्छा, अच्छाई। 4. क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा: मिलना, मेल, जागना, जागरण, चलना, चाल, थकना, थकावट, पूजना, पूजा। दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, हंसना, हंसी, लूटना, लूट, हारना, हार। 5. अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा: शीघ्र, शीघ्रता, बारंबार, बारंबारता, तेज, तेजी, जल्द, जल्दबाजी, नजदीक, नजदीकी, अधिक, अधिकता, वाह, वाहवाही, परस्पर, पारस्परिकता। हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से